क्यों किसान लड़ने लगा परमात्मा से। एक बार एक किसान परमात्मा से नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी का ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार लगा दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही मौसम होगा, मैं दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे रहते हैं। बेकार ही इतने बरस से किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को जरा सा भी संघर्ष का मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उसको तपने दिया, न आंधी ओले से जूझने दिया। उसको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी होने नहीं दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज धूप बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिक आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त, प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है तो प्रतिभाशाली बनना होगा, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।